वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको बराह रास्त चलेंगे। इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में तकरीब जारी है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Thank you, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General. Now moving on, I would like to invite Special Assistant to the Prime Minister of Pakistan on climate change, and under the leadership of Imran Khan, Malik Amin. Aslam has previously championed the flagship Green Growth Initiative for the KP province and now leading the 10 billion tree project for the entire country. भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मलिक अमीन असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है दुनिया में कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है। और इस एज़ाज़ के साथ पाकिस्तान आज एक ऐसा डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ट्रिगर कर रहा है जो कि इस दुनिया की अगले 10 साल की सिमत को मुतय्यन करेगा। इस अगले 10 साल के अंदर तमाम दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कर चुके हैं कि अगर इस अगले 10 साल के अंदर इस दुनिया ने अपनी सिमत को तब्दील ना किया तो फिर शायद इंसानियत खुद खतरे में आ जाएगी। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये 10 साल इस दुनिया ने अपनी सिमत तब्दील करनी है और माहौल को अपना दोस्त बना के चलना है। और पाकिस्तान को आज ये एजाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक मिला कि माहौल के साथ हमने जंग नहीं करनी, माहौल को हमने अपना शरीक बना के और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट को लेके आगे जाना है। और इसी को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं। और आज हम यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 4 बड़े अहम ऐलानात करना चाहते हैं जो कि दुनिया के लिए हम इंशाल्लाह सामने पेश कर रहे हैं। फिलॉसफी हमारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की ये है कि हमने जहाँ पर नेचर को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर अपने लोगों का भी ख्याल करना है और उनको जॉब्स दिलवानी है। और अल्लाह के फजल से अभी तक जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें 85,000 जॉब्स दी गई हैं और इंशाल्लाह इस साल हम उसके अंदर 2 लाख जॉब्स का इजाफा करेंगे। और वो 4 इनिशिएटिव्स जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, उसके अंदर आज हम मेजर अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं कि जो 10 बिलियन ट्री का हमारा विजन था उसके अंदर हमने अपना 1 अरब दरख्त पूरा कर लिया है। और आज हम बॉन्ड चैलेंज के तहत 10 लाख हेक्टेयर या 1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर करने का वादा कर रहे हैं दुनिया के साथ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने अपने ऊपर लिया है। इसका हमें किसी ने नहीं कहा, किसी ने हमें इस पे जोर नहीं लगाया कि आप ये चैलेंज लें। ये चैलेंज हमने अपनी और अपनी नस्लों के लिए लिया है, लेकिन इससे दुनिया को भी फायदा है। इसी तरह और वो हमने रजिस्टर करा दिया है, कल हमें उसकी कंफर्मेशन मिल गई है। दूसरा जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके अंदर हम अपने नेशनल पार्क्स को बढ़ा रहे हैं। जहां पर कोविड के अंदर तमाम दुनिया इस परेशानी में मुब्तला थी कि इसका मुकाबला कैसे करना है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ग्रीन स्टिमुलस लॉन्च कर दिया जिससे लोगों को नौकरियां मिली। नए नेशनल पार्क हमने बनाना शुरू किए और आज हमने पिछले 1 साल के अंदर 15 नए नेशनल पार्क बनाए हैं। और उसके साथ साथ हम नेशनल पार्क सर्विस लॉन्च करने लगे हैं जिसमें ट्रेनिंग मिलेगी आपको 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते की। उसकी एकेडमी हम बलूचिस्तान ज़ियारत में बना रहे हैं और उस ट्रेनिंग के बाद हम 5000 यूथ को नेशनल पार्क्स के अंदर नौकरी देंगे। अगेन हमने नेचर भी प्रोटेक्ट किया और साथ नौकरियां भी फराम की हैं। तीसरा हमारा जो इनिशिएटिव है रिचार्ज पाकिस्तान। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा हुआ है और एक नेमत पानी है पाकिस्तान की। यहाँ पर हर साल एक सैलाबी रेला आता है और जो तबाही फेर के चला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो चला जाता है तो हम पानी को तरस रहे होते हैं। तो उसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से कॉन्सेप्ट किया है कि रिवर इंडस के लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर 15 ऐसी वेटलैंड्स हैं, ऐसी नेचुरल लेक्स हैं जो कि तबाह हो रही हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बीच में से पानी गुजर के चला जाता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम उस सैलाबी रेले को जब वो आएगा तो उसको हम डाइवर्ट करेंगे उन वेटलैंड्स की तरफ। उससे ना सिर्फ वो वेटलैंड जिंदा हो जाएंगी बल्कि जो हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो जिंदा हो जाएगा। ये रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसके लिए 1 अरब रुपया इस साल मुख्तस किया गया है और 2 पायलट साइट्स के ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे।
और चौथा और आखिरी हमारा इनिशिएटिव ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर है। ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर इस वक्त दुनिया में जिद्दत आ रही है फाइनेंसिंग के ऊपर कि ये जो तमाम बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं, इनका पैसा कौन देगा। हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सिखाया है कि व्हेन यू ड्रीम डोंट वरी अबाउट योर वॉलेट, कि जब आप ख्वाब देखें तो फिर ये ना सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे, आ जाते हैं पैसे, नीयत साफ हो और आपकी कमिटमेंट हो। और हमने यही देखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बिलियन ट्री में भी देखा है और अब 10 बिलियन ट्री में भी देख रहे हैं। लेकिन हमने कुछ जिद्दत हमने भी की और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके मलिक अमीन असलम खिताब कर रहे हैं, कहते हैं कि आलमी माहौलियाती दिन की मेजबानी करना एजाज की बात है। पिछले हफ्ते वापडा ने लॉन्च किया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहे अब तक। आलमी यौम माहौलियात के हवाले से इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में तकरीब जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पैगाम दे रहे हैं। The natural world, and that plague, coronavirus, is going to be dwarfed by the catastrophic consequences of humanity's failure to combat climate change. Anthropogenic climate change that is driven once again by our actions and our activity. We need to redouble our efforts to control the rise in temperature, to keep it at 1.5 degrees. That means we all have to make massive commitments to transforming our economy and getting back in balance with nature. And I salute what Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, or a huge campaign of afforestation already underway. I salute what Imran Khan is doing to replant the mangrove. Thank you, Prime Minister. There was some technical error. I'll check that. Moving. So we'll move on. It gives us immense pleasure to announce that the President of China, His Excellency Xi Jinping, has shared his message for today's World Environment Day Convention. We truly acknowledge his great efforts for bringing everyone together for green development and harmony between man and nature. As they say in China, when people pull together, nothing is too heavy to be lifted. His Excellency Xi Jinping will also be chairing the UN Biodiversity Conference in China this year. I would like to request the Chinese ambassador to Pakistan, His Excellency Norong, to read out the President's message for us. Please put your hands together for the ambassador. His Excellency Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. On this special day, it is my great honor to read the congratulatory message sent by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. Congratulatory message by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. As Pakistan successfully hosts World Environment Day 2021 in Islamabad, I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan, and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. In a year that marks the beginning of the UN decade on ecosystem restoration 2021 to 2030, it is highly relevant that Pakistan hosts World Environment Day celebration under the theme of ecosystem restoration. Planet Earth is the one place we all call home. A sound ecosystem is essential
for the prosperity of civilization, it is imperative that we respect nature, follow its laws, and protect it. In order to live in harmony with nature, climate change, biodiversity loss, aggravating desertification, and frequent extreme weather events pose serious challenges to the survival and development of humankind. With the world being a community with a shared future, the international community must demonstrate ambition and take actions like never before to build a fair and equitable system for global environmental governance featuring win-win cooperation and to promote sustainable development of humankind. The Chinese civilization has long valued harmony between man and nature. The concept of ecological conservation has been incorporated into the overall plan for building socialism with Chinese characteristics. As a participant, contributor, and a pace setter in the global efforts of ecological conservation, China is committed to following multilateralism, defending the UN-centered international system and the international order underpinned by international law, and improving global environmental governance. As the host of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15, later this year, China will discuss with all parties things important to ecological conservation to inject fresh impetus into global environmental governance. The Pakistani government and Prime Minister Imran Khan have made the Clean Green Pakistan movement a policy priority. China commends Pakistan's commitment and stands ready to work with Pakistan and the rest of the international community to step up cooperation within the UN framework for a community of life for man and nature and for a clean and beautiful world. I wish the World Environment Day celebration a full success. Xi Jinping, President, the People's Republic of China, 5th June 2021. चीनी सफीर